हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में अगला पार्ट, यानी कि पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं। 4 टाइप ऑफ रिएक्शन में मेनली होता क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और कोप रीअरेंजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो किस तरीके से क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है और इसमें एग्जाम से रिलेवेंट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे रिलेवेंट अगर आपका क्वेश्चंस आ जाता है तो आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, इसे आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें क्लेजन रीअरेंजमेंट, तो ये जो क्लेजन रीअरेंजमेंट है वो कौन से कंपाउंड में होता है? एलाइल एराइल ईथर, यानी कि कौन से कंपाउंड में होता है? एलाइल एराइल ईथर में ये जो है आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है। एलाइल पोजीशन क्या होती है? sp2 कार्बन के पास sp3 कार्बन होगा, और इससे जुड़ा हुआ जो एटम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलाइल पोजीशन। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये जो रिंग है ये एराइल रिंग हो गई, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर जो होगा ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ये पोजीशन जो है ये कौन सी है? एलाइलिक। क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्बन देखिए sp2, ये वाला जो कार्बन है वो sp3, और sp3 से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो ग्रुप हुआ वो एलाइलिक, ये हुआ ये जो ग्रुप है वो एराइल, और ये वाला क्या हो गया? ईथर, यानी कि एलाइल एराइल ईथर। सबसे पहले तो क्लेजन रीअरेंजमेंट किसमें होता है? एलाइल एराइल ईथर में होता है। फिर अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। जनरली पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में होता क्या है कि आपका एक ही प्रोडक्ट बनता है जो 100% अमाउंट में बनता है। दैट मीन्स पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक, लेकिन कहीं कहीं पर 2 प्रोडक्ट बनने की भी पॉसिबिलिटी भी होती है। जैसे कि क्लेजन रीअरेंजमेंट में 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा मेजर होगा, और पैरा आपका क्या होगा? माइनर होगा। अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पहले से ऑक्यूपाई हैं, तब आपका जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा ऑर्थो एलाइल फिनॉल और पैरा एलाइल फिनॉल ये होंगे, और ऑर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसमें भी क्या होता है? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि हमने 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में टोटल 4 टाइप ऑफ रिएक्शन देखी है। सबसे फर्स्ट है कोप रीअरेंजमेंट, फिर है आपका क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, और फिर है आपका एजा कोप रीअरेंजमेंट, और एक है आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार वापस से देखिए, 1,5 डाई इन अगर ये वाला है तो केवल और केवल इसमें क्या होगा? कोप रीअरेंजमेंट। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए? ऑक्सीजन आ जाए, तो ये वाला जो होगा ये क्या हो गया? क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाए? नाइट्रोजन आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एज अ कोप रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा? एज अ कोप रीअरेंजमेंट। और जिस तरीके से ये इसमें कोप रीअरेंजमेंट में हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है, सेम इन दोनों में भी यही होगा। फर्क क्या होगा? वहां पर एक कार्बन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। और आपका एक है आपका एराइल एलाइल ईथर, एलाइल एराइल ईथर। तो यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? केवल और केवल क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट ये वाला होगा। यानी कि इन चारों में ही कौन सा रीअरेंजमेंट हो रहा है? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यानी कि 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इन चारों टाइप के कंपाउंड्स में होता है। और चारों एक तरीके से नेम रिएक्शन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इन चारों को आपको अच्छे से कवर करना है, और आज हम जो कवर कर रहे हैं वो है आपका
क्लेजन रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उनका हम डिस्कशन कर चुके हैं। और क्लेजन कोप और एजा कोप सेम होगा, केवल वहां पर क्या फर्क होगा, इस कार्बन की जगह यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर क्या होगा नाइट्रोजन। यानी कि हम ये तीनों ही कवर कर चुके हैं और आज हम ये वाला जो है क्लेजन रीअरेंजमेंट इसको कवर हमें करना है। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट किसमें होता है, एलाइल, एराइल, ईथर में होता है। दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो एलाइल फिनॉल और पैरा एलाइल फिनॉल, जिसमें से ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा मेजर और पैरा क्या होगा माइनर। और इसमें क्या होगा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, दैट मीन्स 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ये जो रिएक्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है थर्मली कैसी होती है, अलाउड होती है। यानी कि ये रिएक्शन थर्मली अलाउड रिएक्शन है और is 3,3 sigma tropic rearrangement associated with one allylic shift। यानी कि जितनी बार भी 3,3 sigma tropic rearrangement होगा हर बार क्या होगा allylic shift होगा। किस तरीके से होगा वो हमें सीखना है। आगे देखिए, जैसे आपका ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला बेंजीन रिंग और ये अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एराइल कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर एलाइल, और इसको हमने आइसोटोप एक तरीके से इसको ड्यूटेरेटेड आइसोटोप से रिप्रेजेंट किया ताकि हमें ये पता चल सके कि ये वाला जो कार्बन है वो आपका फर्स्ट कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने फर्स्ट कंसीडर किया, इसको 2, 3, 4 और ये 5 और ये वाला क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर होगा क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर 1 और 6 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है 1 वाला और ये कौन सा है 6 वाला। और 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर कार्बोनिल बन चुका है और फिर ये इस तरीके से वापस से क्या बन जाएगा आपका एलाइलिक ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ पर एरोमेटाइजेशन के लिए ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो ये आपका क्या बन गया ऑर्थो एलाइल फिनॉल एक प्रोडक्ट बन गया। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि अगर हम ये कहें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके बीच में क्या हो जाए 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो जाए। यानी कि 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर 1 और 6 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट आपका इस तरीके से होगा। यानी कि जो कार्बन ये वाला है वो आपका इससे जुड़ा हुआ होगा, 1 और 6 को इससे जोड़ेंगे और यहाँ पर ये जो आइसोटोप हमने किया था ये वाला कार्बन ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ये वाला कौन सा है, ये वाला कार्बन है जो हमने स्टार्टिंग में जो हमें जिस तरीके से मिला था उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक बार एलाइलिक शिफ्ट हुआ तो ये जो आइसोटॉप वाला कार्बन है वो यहाँ पर आ गया, फिर वापस से एलाइलिक शिफ्ट हुआ तो ये वापस से यहाँ पर आ गया जैसे स्टार्टिंग में था। तो ये यहाँ पर देखिए वापस से एरोमेटाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो आपका क्या बन जाएगा पैरा एलाइल फिनॉल। यानी कि दो टाइप की प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, एक आपका हो गया ऑर्थो एलाइल फिनॉल और एक आपका क्या हो गया पैरा एलाइल फिनॉल। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, यानी कि अगर ये 80% ये बन रहा है तो 20% ये बनेगा और ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। वैसे जो आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, दैट मीन्स एक ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर दो तरीके से दो पॉसिबिलिटी हो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन मोर फेवरेबल कौन सा है ऑर्थो प्रोडक्ट, यानी कि ऑर्थो एलाइल फिनॉल जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ये जो बनेगा
वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो रिएक्शंस हुई, ये आपकी कैसी रिएक्शन हुई? स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, यानी कि जब भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, जिसमें एक तो मेजर होगा एक माइनर होगा, तो ये जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है? स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होती है। आगे देखिए, अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्टली किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए, ये आइसोटॉप कार्बन है, और अगर हम देखें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। ऑर्थो में एक बार एलाइलिक शिफ्ट होगा और पैरा में 2 बार होगा। अगर हम एक बार एलाइलिक शिफ्ट के साथ प्रोडक्ट देखें तो इसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से OH, यहाँ पर CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा? आपका आइसोटॉप होगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो ऑर्थो एलाइल फिनॉल बना। और यहाँ पर कितनी बार एलाइलिक शिफ्ट हुआ? 1 टाइम एलाइलिक शिफ्ट, 1 टाइम एलाइलिक शिफ्ट। लेकिन इसके साथ आपने जैसे अभी देखा था, पैरा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी भी तो है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो पहले जो इंटरमीडिएट टाइप बना था वो आपका इस तरीके से था। यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH2, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके बीच में बॉन्ड बनने की भी क्या है? पॉसिबिलिटी है, यानी कि पैरा प्रोडक्ट बनने की भी क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो अगर पैरा प्रोडक्ट बनता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट बार ये बना तो एक बार एलाइलिक शिफ्ट हुआ, दूसरी बार यहाँ पर अगर ये होता है तो दूसरी बार एलाइलिक शिफ्ट हुआ, यानी कि वापस से हमें यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर ये वाला जो होगा ये आइसोटॉप कार्बन होगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये वाला जो कार्बन है वो आपका इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। यानी कि अगर हम ये देखें कि अगर एक बार एलाइलिक शिफ्ट होता है तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, ये वाला कार्बन यहाँ पर जुड़ेगा। और अगर 2 बार होता है तो वापस से पोजीशन यहाँ पर क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। और ये आपका जो प्रोडक्ट बना वो पैरा एलाइल फिनॉल बना, पैरा एलाइल फिनॉल बना। आगे देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्या है कि एक ऑर्थो पोजीशन पहले से ऑक्यूपाई है, तो एलाइलिक यहाँ पर जो 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा वो दूसरी ऑर्थो पोजीशन पर होगा। यानी कि यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखना है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में स्टेरिक हिंड्रेंस आपको नहीं देखना है। मान लीजिए यहाँ पर ये एलाइलिक शिफ्ट के साथ यहाँ पर फिनॉल, ऑर्थो एलाइल फिनॉल आपका बनता है, तो आपको क्या लगेगा? इन तीनों ग्रुप के बीच में रिपल्शन होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, पैरा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपकी ऑर्थो पोजीशन पहले से एक पोजीशन ऑक्यूपाई भी है, तब भी अनदर ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा? 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, और वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ, मैकेनिज्म में आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये OH, यहाँ पर अगर हम इसको आइसोटॉप से रिप्रेजेंट करें तो ये R, यहाँ पर ये CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये वाला आइसोटॉप हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट होगा ऑर्थो एलाइल फिनॉल, ये आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। आपको यहाँ पर ये नहीं देखना कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, यही प्रोडक्ट आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये पैरा जो वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार एलाइलिक शिफ्ट हुआ और यहाँ पर 2 बार
तो यहाँ पर वापस से ये कार्बन यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि इवन नंबर में अगर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है तो वहां पर कोई एलाइलिक शिफ्ट नहीं होता। अगर ऑड नंबर में होता है तो वहां पर क्या होगा, एलाइलिक शिफ्ट होगा। जो कार्बन ये वाला था वो इससे यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉर्म होती है, तो वहां पर इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं देखी जाती। यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ऑर्थो पोजीशन पहले से क्या है, ऑक्यूपाई है। अब यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, यानी कि जो पैरा प्रोडक्ट होगा वही आपका क्या बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो क्या होगा, पैरा। और इसमें यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये R और यहाँ पर ये R, और इस तरीके से ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अगर हम इसको आइसोटॉप इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर ये वाला इस तरीके से होगा, यानी कि पहली बार यहाँ पर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक विद एलाइलिक शिफ्ट, और यहाँ पर दूसरी बार विदाउट एलाइलिक शिफ्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज, ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या होगा, 100% होगा, यानी कि और कोई प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि दोनों ही ऑर्थो पोजीशन क्या है, पहले से ऑक्यूपाई है। तो पैरा प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर होगा। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है आपकी कैसी होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपकी दोनों ऑर्थो पोजीशन भी ऑक्यूपाई है और ये पैरा पोजीशन भी ऑक्यूपाई है, तब यहाँ पर कोई भी क्लेजन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशन पहले से ऑक्यूपाई हैं तो वहां पर कोई क्लेजन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और अगर एक ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई है तो अनदर ऑर्थो पोजीशन पर आपका एलाइलिक प्रोडक्ट बनेगा, और वो जो प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर नो क्लेजन रीअरेंजमेंट, नो क्लेजन रीअरेंजमेंट, यहाँ पर कोई क्लेजन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर तीनों ही पोजीशन ऑक्यूपाई है, लेकिन देखना यहाँ पर इस साइड चेन में यहाँ पर आपका जो है क्लेजन रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, वो किस तरीके से है। अगर हम इसे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर देखना ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये R पहले से जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH PH ये पहले से जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पर साइड चेन में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। किस तरीके से है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1 और 6 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, और यहाँ पर 3 और 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। और किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा देखना एक बार, ये R, यहाँ पर ये बॉन्ड एज इट इज आप। अब देखिए ये CH डबल बॉन्ड CH PH, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपका जो है वो प्रोडक्ट बना। और फिर एरोमेटाइजेशन के लिए ये हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ पर, और एरोमेटिक कंपाउंड आपका बन जाएगा। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी आपको चेक करनी है कि कहीं पर अगर साइड चेन में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो वो रीअरेंजमेंट होता है, और वहां पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको आइसोटॉप से रिप्रेजेंट करें
तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, तो यहाँ पर फर्स्ट बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, तो ये वाला कार्बन होगा ये वाला, और फिर वापिस से 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, तो ये वाला कार्बन इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि पहला सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ तो विद एलाइलिक शिफ्ट, और दूसरी बार जब हुआ तो विदाउट एलाइलिक शिफ्ट, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपका ये वाला होगा। यहाँ पर R, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH, CH, PH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब भी आपको ये लगे कि कहीं पर कोई गलती होने की पॉसिबल, तो आप हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नंबरिंग करके प्रोडक्ट बनाइए, क्योंकि जब हम नंबरिंग करते हैं तो वहां पर गलती होने की संभावना नहीं रहती। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हर एटम को नंबरिंग दे दीजिए, फिर वहां पर कोई आपके मिस्टेक नहीं होगी और फाइनल प्रोडक्ट आपका ये वाला होगा। यानी कि साइड चेन में कहीं पर भी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी अगर होती है तो वो रिएक्शन होती है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये वाला होगा। अब देखिए, अगर हम इसको कंसीडर करें और इसमें आपसे प्रोडक्ट पूछे तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर यहाँ पर आता है तो एक बार एलाइलिक शिफ्ट, फिर दूसरी बार एलाइलिक शिफ्ट, यानी कि हम कह सकते हैं वैसा का वैसा ही, फिर वापस से तीसरी बार यहाँ पर होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, इसको आप अगर डिटेल से आप देखना चाहें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से होगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई है, तो फिर एरोमेटाइजेशन नहीं आ पाएगा। तो किस तरीके से यहाँ पर ये वाला 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये ऑक्सीजन इस तरीके से, यहाँ पर ये R और यहाँ पर ये R पहले से हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH और PH। अब यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यानी कि पैरा पोजीशन पर ये ग्रुप आ जाएगा। तो किस तरीके से आएगा? तो यहाँ पर देखिए, सेकंड जो स्टेप होगी वो ये वाली होगी। यहाँ पर ये R, यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और PH पहले से है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, वापस से क्या हो सकता है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो सकता है। 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा, 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर देखिए CH2, CH डबल CH PH, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH2, CH डबल बॉन्ड CH। अब एरोमेटाइजेशन के लिए ये जो है आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो इस साइड चेन में जुड़ा हुआ होगा। तो एक ट्रिक है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं कि कितनी बार आपका सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। अगर ऑड नंबर में हो रहा है तब तो वहां पर विथ एलाइलिक शिफ्ट, यानी कि एलाइलिक शिफ्ट के साथ होगा, और अगर इवन नंबर में 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वहां पर कोई एलाइलिक शिफ्ट नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट किसमें होता है? एलाइल, एराइल, ईथर में होता है। 3-4 बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा,
और अगर ऑड नंबर में 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है तो विद एलाइलिक शिफ्ट होगा, और अगर इवन नंबर में होता है तो विदाउट एलाइलिक शिफ्ट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोनों ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाई है तो 100% पैरा पोजिशन पर होगा, वो रिएक्शन आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। और अगर एक ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाई है तो अनदर ऑर्थो पोजिशन पर ये जो आपका रीअरेंजमेंट है, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट आपका अनदर ऑर्थो पोजिशन पर होगा।